नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई में हर दिन नई नई बातें चल रही हैं। हालांकि ये बात बहुत पुरानी हो गई, लेकिन उसमें ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये आ गया है कि अब सैफ अली खान एक नए प्रकरण में फंसने जा रहे हैं और इसमें उनके शागिर्द होंगे उनका वो अस्पताल जिस अस्पताल में वो भर्ती हुए थे। मतलब मुंबई का मशहूर लीलावती हॉस्पिटल भी इस पूरे केस में घसीटा जाने वाला है। मुंबई के एक एसोसिएशन ने, जो मेडिकल कंसल्टेंट का एसोसिएशन है, उन्होंने एक पत्र लिखा है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी सानिध्य से उनको भी संज्ञान में दिया गया है। उनके जानिब से एक खत लिखा गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि साहब 37 लाख के क्लेम को 25 लाख का क्लेम तो इमीडिएट अप्रूवल हो गया और वो आ भी गया। 4 दिन में ऐसी कौन सी सर्जरी थी और ऐसा कौन सा खर्च था कि 4 दिन में ही वो 25 लाख रुपए खत्म हो गए, खर्च हो गए। और इतनी जल्दी जो इंश्योरेंस कंपनी है डीवा बुपा, वो इतनी जल्दी उस क्लेम को आनन फानन में अप्रूव भी कर दिया। क्या? हां। अब इस मुद्दे पे मामला गहरा गया है, लेकिन लोग सवाल उठाने लगे हैं इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर और सैफ अली खान के ऊपर। क्या पूरा मामला ही गोलमाल है? अभी ये इंक्वायरी होनी बाकी है कि हमला किसने किया, कब किया, क्यों किया। उनके घर के भी तरफ से खबरें आ रही हैं जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, उसके बारे में और भी अपडेट में बताने वाला हूं। लेकिन अभी ये जो इंश्योरेंस कंपनी का मामला आ गया है, वो नया तूल पकड़ लिया है और इसमें सैफ अली खान के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, हॉस्पिटल के भी बचने की गुंजाइश नहीं है। आप प्रेसिडेंशियल स्वीट में भी रहते हैं तो भी शायद 5 लाख पर डे। लोग कह रहे हैं कि अगर ओपन हार्ट सर्जरी की जाए, बाईपास सर्जरी की जाए, उसका भी ये कॉस्ट पर डे का नहीं हो सकता है, महंगे से महंगे अस्पताल में नहीं हो सकता है। तो इसका लोचा क्या है? इस पूरे मुद्दे पर अब ये विवाद गहरा गया है और देश भर के लोग चर्चा करने लगे हैं कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। रसूखदारों के लिए कुछ और रूल है और सामान्य लोगों के लिए कुछ और रूल है। और इसका बेजा इस्तेमाल क्या इंश्योरेंस कंपनियां उठाती हैं? बड़े लोगों का अप्रूवल फौरन आ जाता है और कॉमन मैन का अप्रूवल आने में महीनों लग जाते हैं। कई दिन उन्हें इंतजार करना पड़ता है और जितना का वो क्लेम करते हैं उससे 50% 60% तक का क्लेम आता है। अब तो ये कहा जा रहा है कि 37 लाख में से 25 लाख चला गया है और भी आने की संभावना है। हमारे साथ आज जिस शख्स को मैं जोड़ रहा हूं लंबे समय के बाद, काफी व्यस्तता है उनकी, लेकिन वो इस केस में जैसे इंटर करेंगे पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। वो कौन शख्स है? वो कौन शख्स है? मैं बिना वक्त गंवाए उनका स्वागत करता हूं, जिन्होंने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। दिशा सुशांत मामले में पीआईएल उनकी तरफ से दायर है। हम स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा का। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। मुझे मालूम है कि आप अभी मुंबई में नहीं हैं, बहुत दूर हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल रही होगी और आपकी पैनी नजर मुंबई की हर घटना पर रहती है, तो सैफ की घटना पर भी रही होगी। मुझे जानकारी मिली है कि आपने शायद अब इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। ये दिलचस्पी किस हद तक है? क्या आप इस केस में भी इंटर करने वाले हैं? पहला सवाल तो मेरा ये है। अभी पहली बात तो मैं ये बता दूं दर्शकों को कि बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ और आशुतोष जी के रिक्वेस्ट पे मैं आया हूँ। अभी मेरा दूसरा हियरिंग था, उसमें से समय निकाल कर मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो एक ये विषय और व्यस्तता सामाजिक कार्यों की ज्यादा थोड़ा सा हेल्थ के वजह से, बाकी ठीक है।
अभी कमिंग टू द पॉइंट, देखिए इसको क्यूआई ने बहुत ही मतलब उसको जोर शोर से और हर एक एंगल को इस मामले में जिस तरह से खंगाला है, वो देखने के बाद में और कई जो फैक्ट्स है, जैसा कि आज फ्री प्रेस जनरल में भी डिटेल आया कि इस मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया डीसीपी ने, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद में भी कई सवालों के जवाब अनुत्तरित है। तो ये जो सब चल रहा है कि बहुत बड़ा कुछ ना कुछ झोल है इसमें, तो इसके लिए और जो कल डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन थे उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, तो इन सब बातों को देखने के बाद में तो जो हमारे टीम ने इसमें अपना काम करना शुरू किया है, और जैसा कि आप सब जानते हैं, आशुतोष जी आप भी जानते हैं कि जब तक पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरा लॉ में बैठकर प्रोसिक्यूशन की तैयारी नहीं होती है, हम लोग हाथ नहीं डालते। तो अभी हमारा फर्स्ट वाला स्क्रूटनी चल रहा है, प्राइमा फैसी इसमें हमको बहुत लैकुना दिखे हैं, लेकिन इसका पूरा प्रूफ बनाकर जैसा ही ये तैयार हो जाएगा, मैं अपडेट के साथ में सबसे पहले आपके चैनल पे पूरा इसको डिस्क्लोज करूंगा कि ये तैयारी हो गई, इसके तहत इस सेक्शन के तहत ऐसी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, तो आपकी टीम जो अभी तक जो फीडबैक दे रही है, जाहिर है आपकी बहुत कॉम्पिटेंट टीम है, वकीलों की बहुत बड़ी फौज है, तो उनसे जो आपकी बात हुई है, तो उसमें प्रमा फिसाई क्या लगता है कि ये केस इंटरेस्टिंग हो गया है? इस केस में कुछ ना कुछ तो झूठ चल रहा है, जिसको छिपाया जा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है? वो तो प्राइमा फैसी लग रहा है। सिर्फ एक देखिए मुद्दा क्या है बताऊं क्या, अभी जैसा कि मोर सीरियस मैटर है, जैसा सुशांत सिंह दिशा सालियान का, वो कंपेयर में ये मैटर जो है, ये मैटर सेकंड नंबर पे आता है कि पहले वो हो जाए तो टीम वो हिसाब से काम करे, लेकिन प्राइमा फैसी इसमें है कि मतलब क्या करें कि उनके वर्जन पे डाउट रखने के लिए बहुत सारी जगह है, और उसका बेटर होगा कि मैं अभी नेक्स्ट इसमें पूरे पॉइंट टू पॉइंट सबूतों के साथ आपको यहाँ पर आपके चैनल पे दर्शकों को बताऊं। मुझे मालूम है आपका मैं बहुत प्रीशियस टाइम ले रहा हूं, तो बहुत पॉइंट टू बहुत संक्षिप्त में हम सवाल पूछ रहे हैं। एक तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी वाला जो मामला हुआ है, इसमें आपको लगता है कि हाँ ये सवाल बहुत जायज बन रहा है, और जो मेडिकल कंसल्टेंट का जो एसोसिएशन उन्होंने जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी को पत्र लिखा है, ये पत्र जायज है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि साहब आपने 25 लाख रुपए फौरन अप्रूव किया, 37 लाख का क्लेम गया था, तो एक दिन का क्या कॉस्ट होता है, और अगर मेजर सर्जरी थी तो ये 4 दिन में इस तरह से कूदते हुए लाइन की तरह चलते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। अभी देखिए उसमें वो बहुत बहुत ही वैलिड पॉइंट है उनका, और उसमें अभी केस के हम क्या करते हैं, पूरी केस को बाजू में रखते हैं कि उनको उस आरोपी ने हमला किया कि करीना ने हमला किया कि इन्होंने खुद का स्टोरी बनाया, इसको बाजू में रखते हैं। पहला मुद्दा। दूसरे पेशेंट को, दूसरे हॉस्पिटल को आप ये नहीं दोगे, सेम फैसिलिटी आप अप्रूव नहीं करोगे, और इसको तुरंत अप्रूव कर दोगे,